राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माजी सरकार्यवाह और राम जन्मभूमि न्यास के मार्गदर्शक आदरणीय श्री भैयाजी जोशी भी उपस्थित है। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज भी यहाँ पर उपस्थित है और श्री 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 दयानंद पुरी महोदय ये भी यहाँ उपस्थित है। दीप प्रज्वलन के साथ सभी जोर से घोष करेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी महानुभाव से करबद्ध प्रार्थना कि मंच पर पधारे और कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। अयोध्या का वासी हूं मैं, चलता हूं मैं शान से, सदियों से है नाता मेरा जय श्री राम से। हम सभी लोग राम जी से जुड़े हुए हैं, पूरा राष्ट्र राम जी से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है राम जी का, समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। राम जी के वर्णन में भी पूरे देश का वर्णन आ जाता है और राष्ट्र भक्ति की भी ज्योति राम जी के जीवन से ही देखने को मिलती है। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। मंच पर सारे महानुभाव पधारे हैं। सबसे प्रारंभ में श्री 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 दयानंद पुरी स्वामी जी जो हम्पी से पधारे हैं, गायत्री पीठ के जगत गुरु है, उनका यहाँ पर स्वागत करने के लिए मैं ट्रस्ट की संचालिका श्रीमती अनघा घैसास उनसे विनंती करता हूँ कि शाल और मेमेंटो दे करके उनका स्वागत करेगी। जोरदार तालियों से अनुमोदित करेंगे। इसके पश्चात पूज्य स्वामी श्री 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 दयानंद पुरी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज, किशोर जी व्यास, इनका स्वागत करेंगे। इनके पूरे देश में 22 वैदिक संस्कृत के विद्यालय चलते हैं, जिसका केंद्र आलंदी में है और 36 चलते हैं। और स्वामी जी अपने राम जन्मभूमि तीर्थस्थान न्यास के कोषाध्यक्ष भी है और उनका स्वागत करने के लिए मैं स्वामी दयानंद पुरी जी से प्रार्थना करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। हमारे सबके परिचित आदरणीय श्री सुरेश जी उपाध्याय भैया जी जोशी मूल इंदौर के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह रह चुके हैं और अभी राम जन्मभूमि तीर्थस्थान न्यास के मार्गदर्शक है। माननीय भैया जी का स्वागत करने के लिए भी मैं आदरणीय स्वामी दयानंद पुरी जी से प्रार्थना करता हूं। जोरदार तालियों से अनुमोदन करिएगा। जिनके राज्य में, जिनके निवास स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, वे किसी के परिचय के मोहताज है ही नहीं। ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय स्वामी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का स्वागत करने के लिए मैं दयानंद पुरी जी को प्रार्थना करता हूं कि उनका शॉल मेमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से अनुमोदन करिए। श्री 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 दयानंद पुरी जी का स्वागत करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस स्वागत विधि को हम लोग समाप्त करते हैं।
हाँ जी, हाँ हाँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विशेष योजना है। ODOP, जिसकी भेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर के सभी महानुभावों को दे रहे हैं। उनके हाथ से कुछ स्वीकार करना सभी के लिए बड़ी अविस्मरणीय घड़ी रहेगी। कार्यक्रम के यजमान स्वयं मुख्यमंत्री महोदय होने के कारण उनकी तरफ से भी सभी को एक एक उपहार मिला है। राम जी लंका गए, रावण वध किया, सीता जी की मुक्तता हुई और वापस अयोध्या आए। उस समय अयोध्या में लाखों दीपक जलाए गए और दिवाली मनाई गई। सन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जो वहां का मंदिर तोड़ा, उसके बाद 550 साल के संघर्ष के पश्चात अब राम जी फिर से अयोध्या लौट रहे हैं और 22 दिसंबर को पूरा देश दिवाली मना रहा है। कई की आज्ञा से दशरथ जी के वचन का पालन करते हुए राम जी 14 वर्ष वनवास में रहे, वल्कल वस्त्र धारण करके रहे। वापिस अयोध्या आने के पश्चात उन्होंने वो वल्कल वस्त्र उतारे और राज वस्त्र धारण किए। अब यह 550 साल का वनवास राम जी का पूर्ण हो रहा है, तो पूना में इसी प्रकार के राज वस्त्र बुनने का कार्यक्रम 12 दिन तक रखा गया, 10 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, और 12 लाख लोगों ने अपने श्रद्धा और विश्वास के 2-2 धागे बुन करके यह वस्त्र तैयार किया। यह वस्त्र आज शुभ घड़ी है कि राम जन्मभूमि तीर्थस्थान न्यास के ट्रस्टियों को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समर्पित होने वाला है। यह वस्त्र बुनना यह एक बड़ा अविस्मरणीय अनुभव रहा। जाति, पंथ, प्रांत, भाषा के भेदों से ऊपर उठकर आबाल वृद्ध 12 लाख लोगों ने यह वस्त्र बुने। सुबह 7 बजे से 9 हाथ करघों पर लंबी लंबी कतारें लगती थी। हमें भी संकोच होता था, 1.5 घंटे तक लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन जिस भाव से छोटे बच्चों को लेकर के बड़े बूढ़ों तक लोगों ने धागे बुने, हमारी जिंदगी का एक बड़ा अविस्मरणीय अनुभव रहा। वो अनुभव आपके साथ साझा करना ये इस घड़ी में बड़ा सटीक लगता है। इसके लिए मैं ट्रस्ट की संचालिका श्रीमती अनघा गैसास को निमंत्रण दूंगा, लेकिन उसके पूर्व एक बार आप अपनी नजरों से सामने वाले स्क्रीन पर देख लीजिए कि यह जो राम वस्त्र का बुनने का 12 दिन का कार्यक्रम रहा, वो कार्यक्रम कैसे रहा। आपके सामने एक 3 मिनट का वीडियो इस कार्यक्रम का प्रस्तुत हो रहा है। भगवान श्री राम जननायक हैं, वे लोगों के देवता हैं। तो लोकाभिराम भगवान श्री राम का वस्त्र असंख्य लोग आकर के 2-2 धागे उस वस्त्र के लिए बुन करके और उसमें सहभागी होंगे, तो ऐसा लगता है कि ऐसे वस्त्र को धारण करके हमारे राम लला भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनको लोग अत्यंत प्रिय है।
पिछले 450-500 वर्ष से अयोध्या पर जो आक्रमण विदेशी हुए, उसके लिए एक संघर्ष देश में प्रारंभ हुआ। आज वो दिन आ रहा है जब वहाँ प्रभु राम लल्ला के रूप में, बालक के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। आइए 2 धागे राम के नाम गुने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। संकल्पना का बीज जिनके मन में राम जी की कृपा से प्रस्फुटित हुआ, वे हेरिटेज हैंडवीविंग रिवाइवल ट्रस्ट की संचालिका श्रीमती अनुभा घैसास, इनको मैं आपके सम्मुख अपने अनुभव साझा करने के लिए निमंत्रित करता हूं। श्रीमती अनघा घैसास। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी गोविंद देवगिरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय दयानंदपुरी स्वामी जी, आदरणीय भैया जी जोशी जी, विनय पत्रालय जी और उपस्थित सर्व राम भक्त बंधु और भगिनी, मैं हेरिटेज की तरफ से आप सभी का इस राममय वातावरण में स्वागत करती हूँ। हमारा देश 64 कलाओं से पूर्ण है। इन 64 कलाओं में बुनकारी एक ऐसी कला है जिसमें 8000 धागे ताने में होते हैं और जिसके ताने को कहते हैं ओत संस्कृत में और बाने को कहते हैं प्रोत। तो ओत प्रोत वस्त्र बुना जाता है, तो उसमें बुनकर का भाव होता है जो मशीन से नहीं आता। तो ये बुनकारी महोत्सव जिसका नाम 2 धागे श्री राम के लिए है, ये मैं 2017 से पुणे में आयोजित करती आ रही हूँ। जब से मैंने ये हाथकरघे चालू किया है, मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी, तब पूरे देश भर जाती थी मेरे काम के लिए, संशोधन के लिए। तो तब सभी महिलाओं जैसी मैं भी साड़ियों के लिए बहुत उत्सुक थी, तो अलग अलग छोटे छोटे गाँव में जाके बुनकरों से साड़ियाँ खरीदती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे इससे कोई समाधान, तुष्टि या आनंद नहीं मिल रहा है। तो विचार किया तो समझ में आया, जो बुनकर 50,000 की सुंदर साड़ी मुझे बनवा के देता है, उसकी पत्नी फटी हुई साड़ी पहन के खड़ी थी वहाँ पे, तो उसको नहीं लगता होगा कि मैं भी इतनी सुंदर साड़ी पहनूं। तो एक डर सा मन में ऐसा आ गया कि कुछ दिन के बाद ये बुनकर कम हो जाएंगे और इतनी प्रभावशाली, वैभवशाली वस्त्र परंपरा हमारी खत्म हो जाएगी। तो क्या करेगा मेरा देश? इतनी सुंदर कला है। तो वो बेचैनी 6 महीने तक रही। फिर विनय जी से बात की तो ऐसा लगा कि मैं फिल्म्स बनाना थोड़ा सा रोकूंगी और मैं हाथकरघे चालू करूंगी। तो 2 हाथकरघे चालू किए, अभी 110 हाथकरघे हैं और एक भी हाथकरघे के लिए सरकार से मदद नहीं ली है। तो ये मॉडल सस्टेनेबल हो गया। तो यही इच्छा है ऐसे ही हो कि सरकार के सामने हाथ न फैलाते हुए
कोई भी बुनकर सर तान के, अपना सीना तान के काम कर सके, स्वयं पूर्ण उसके हाथकरघे हो, ये इच्छा थी। तो इसीलिए मैंने मेरे हाथकरघे जब चालू किए तो उसके साथ साथ बुनकारी महोत्सव का आयोजन भी शुरू किया। ये इसलिए किया कि जब सामान्य लोग या शहर में रहने वाले लोगों को हाथकरघे पता नहीं होते, तो जब वो आकर दो दो धागे बुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि बुनकर ताने बाने की जादू करता है। और ये जो बुनकर है, ये कॉम्बिनेशन होता है शास्त्र, गणित, पेशेंस और क्रिएटिविटी, इन 4 चीज़ों का। और फिर भी हम उसको अनपढ़ गवार कहते हैं, तो वो अनपढ़ गवार नहीं है, वो ज्ञानी है। ये सभी कलाओं का और शास्त्र का पूर्ण है उसके पास। तो उसको सम्मान मिले, उसको गौरव मिले, इसके लिए ये बुनकारी महोत्सव 2017 में शुरू किया। तभी से तय था, जब राम मंदिर की केस कोर्ट में चल रही थी, माननीय मदन मोहन पांडे जी सामने बैठे हैं, तो मुझे एक मौका मिला था कि अयोध्या राम मंदिर पर फिल्म बनाऊं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। माननीय भैया जी जोशी जी का आशीर्वाद था और वो फिल्म बनाई। तब पांडे जी का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, भगवान राम के वकील है वो। तो वो फिल्म जब बनाते बनाते मैं देश भर घूम रही थी तो ये किस्सा हो गया। उसके बाद मैंने तय किया था कि भगवान राम के लिए वस्त्र बुनेंगे सब मिलकर। तो ये कार्यक्रम 10 दिसंबर से 22 दिसंबर पुणे में आयोजित किया। 12,36,700 एग्जैक्ट आंकड़ा था जो लोग आए वहां पे। एक माँ आई थी 15 दिन के बच्चे को लेकर, वो बुन तो नहीं पाता, छोटा सा बालक, उसकी उंगलियां उसने लगाई धागे पर कि तुम्हारे ऊपर भगवान राम की पूरी कृपा रहे। और 100 साल के एक दादाजी आए थे, उन्होंने भी बुना। तो माने यहाँ उनकी उम्र का कोई ये नहीं था, लिमिट नहीं था। हर एक जाति, पंथ, धर्म के लोग आए। तो ये कार्यक्रम करने का मूल उद्देश्य ही यही था। सबसे पहला उद्देश्य था बुनकरों को सम्मान मिले, और भगवान राम का या ईश्वर का अगर आधार किसी चीज के लिए मिलता है, किसी काम के लिए, तो उसका एक उसमें पवित्रता आ जाती है और समाज मान्यता उसको मिल जाती है। तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि उसको समाज मान्यता मिले, तो वो पूर्ण हो गया। दूसरा था कि पूरा हिंदू समाज जाति पाति से ऊपर उठकर समतल होकर एक साथ आए और अपने भगवान राम के लिए दो दो धागे बुने। तो जब आप ये धागे, ये वस्त्र देखेंगे बाद में, तो समझेगा नहीं किस दलित ने 2 धागे बुने हैं, किस ब्राह्मण ने बुने हैं, किस मराठा ने बुने हैं, कौन क्या था। तो सब तो हमने ओतप्रोत बना दिया वस्त्र, तो ये हो गया। तो ये मूल उद्देश्य हमारा था कि समाज एक साथ आ जाए, देश के लिए काम करे, वो पूर्ण हो गया। इसमें एक बहुत आनंद की बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि पुणे में ये बुनकारी महोत्सव के लोगों को आदत है, लेकिन पूरे देश भर से लोगों ने आना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली से लोग आए, गुजरात से आए, कर्नाटक से आए, तमिलनाडु से आए। तो ये बहुत खुशी की बात थी कि सभी राज्यों से लोग आ रहे हैं अपने लाडले भगवान राम के लिए। तो ये कार्यक्रम करते समय इतनी अपेक्षा नहीं थी, 5-6 लाख लोग आएंगे ऐसा हमें मुझे लग रहा था, लेकिन 12 लाख से ऊपर लोग आए। ये मुझे लगता है हमारे पास, हमने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बुकिंग नहीं किया था, नहीं तो मुझे लगता है कि पूरा ये एक पूरी दुनिया भर एक बड़ा रिकॉर्ड इससे बन जाता। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए थी। और इसमें तब राजाश्रय नहीं मांगा था, लेकिन रामाश्रय और लोकाश्रय बहुत मिल गया। तो भगवान राम का आशीर्वाद मिल गया, और मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है। हम बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि सरकार का ये काम नहीं है, सरकार देश चलाएगी या हाथ करके चलाएगी। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति भीड़ से ऊपर आके, उनको लगना चाहिए कि ये देश मेरा है, ये संस्कृति मेरी है, और इसको बढ़ाने का काम मैंने करना चाहिए। ऐसे ही एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर मैंने ये काम चालू किया, और उसमें इतने सारे लोगों का इसमें सहभाग आ गया। तो मैं मेरे भाषण पूर्ण करते समय यही प्रार्थना करूंगी भगवान राम से कि अभी जो 22 तारीख से एक नया राम राज्य फिर से पुनर्प्रस्थापित हो रहा है देश में, तो वो राम राज्य बलशाली हो, हमारे हाथकरघे के बुनकर को भी बहुत सम्मान मिले, उनकी संख्या बढ़े, देश पराक्रमी बने, बलशाली बने। यही शब्दों के साथ मैं मेरा भाषण पूरा करती हूँ।
नमस्कार, प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कार्यक्रम हमें यहाँ करने की मान्यता दे दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके राज्य में इतना काम चल रहा है यहाँ पे, तो उसकी एक क्या कहते हैं रिसीट मिल गई मुझे कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा काम है। ये उन्होंने मान्यता दी, बस ये मेरे लिए आशीर्वाद है। प्रणाम। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और भावना है तो सारी चीजें अपने आप जुड़ जाती है। अर्जुन तो लड़ने के लिए तैयार रहता है, मगर पीछे कृष्ण का गीता ज्ञान चाहिए। तो ये सारे प्रयासों के पीछे जिनका मार्गदर्शन हमको हमेशा प्राप्त होते रहा, ऐसे आदरणीय श्री भैयाजी जोशी, वे इस कार्यक्रम के बारे में अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करने वाले हैं। आदरणीय भैयाजी जोशी। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, पूज्य दयानंदपुरी जी, मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी, अनघा जी, विनय जी और सभी उपस्थित महानुभाव बंधुओं तथा बहनों, इस कार्यक्रम का महत्व क्या है वो तो अनघा जी ने आपके सामने रखा है। उसका परिश्रम का परिणाम क्या है वो तो वस्त्रार्पण होगा तब हमको सबको देखने के लिए मिलेगा। मैं तो एक छोटी सी बात केवल कहना चाहूंगा कि समाज में तब जागरण हुआ है जब सामान्य व्यक्ति खड़ा हुआ और परिवर्तन की चाह लेकर आगे बढ़ा। 1857 के स्वातंत्र युद्ध की एक नई दिशा भारत को मिली थी। 1857 का युद्ध केवल सैनिकों ने नहीं लड़ा तो सामान्य जन उसमें उतरते गए, क्रांतिकारक बने, वंदे मातरम का घोष हुआ, स्वदेशी का नारा हुआ, देश स्वतंत्र होने की दिशा में चल पड़ा। पर यह तब हुआ जब सामान्य व्यक्ति एक भाव से शक्ति के साथ खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों वर्षों के इतिहास में राम जन्मभूमि के इस आंदोलन ने फिर एक बार सामान्य व्यक्ति को खड़ा किया है। फिर वो कार सेवा के पूर्व के कार्यक्रम हो, जिसमें राम ज्योति यात्रा हो, रामशिला पूजन हो, 90 की कार सेवा हो, 92 की कार सेवा हो, ये निरंतर इस प्रकार के प्रयास जब चलते रहे और प्रत्यक्ष 92 के कार सेवा के बाद भी उस भूमि पर फिर एक बार प्रभु राम जी का मंदिर का निर्माण होने के लिए भी 31 साल का समय बीच में चला गया। इतने वर्षों तक लगातार किसी एक विषय को जागरूक रखना, इसका मैं एक ही भाव समझता हूँ कि हम सबके अंतःकरण में जो राम ज्योति पहले से जगी हुई है, जली हुई है, वो प्रज्वलित हुई है और परिणाम स्वरूप आज का दिन हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान राम के जीवन में कई प्रसंग आए। बचपन में विश्वामित्र जी लेकर गए, थोड़े बड़े हुए तो फिर वनवास का जीवन उनका रहा, लंका पर आक्रमण न चाहते हुए भी करना पड़ा, असुर शक्तियों का दमन हुआ, वहां से लौट कर आए तो राम राज्य का स्थापना हुई। फिर सीता माता जी के जीवन में कटु प्रसंग आते रहे। तो जीवन एक संघर्ष का ही रास्ता हम प्रभु राम जी के जीवन में देखते हैं। पर उस संकट काल में भी फिर वो एक सामान्य सेवक के रूप में हो, सेना में लगी हुई जो वानर सेना थी उस वानर के रूप में हो, जो उस समय थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका पुनर्जन्म पर विश्वास है
वही लोग आज इस आंदोलन में भगवान राम के नाम को लेकर खड़े हैं। उस समय भी विरोधक थे, आज भी है। उस समय भी तटस्थ लोग थे, आज भी तटस्थ है। तो तटस्थ और विरोधक, मैं तो इतना ही कहूंगा कि वो अभागे हैं। हम सब लोग इसमें जुड़े, हम सब भाग्यशाली है। उसी श्रृंखला में ये भगवान के नाम दो धागे ये कार्यक्रम चला। मैं समझता हूं कि जिसको हम गिलहरी का योगदान राम सेतु के निर्माण में रहा होगा, राम वस्त्र का इस निर्माण में गिलहरी के योगदान के रूप में 12 लाख लोगों ने अपना हाथ उसके अंदर लगाया और ये वस्त्र बना है। ये दुनिया में अद्भुत है, यूनिक है। शायद ही इस प्रकार का प्रयोग किसी ने भारत के बाहर कभी किया होगा। भारत में अच्छे काम के लिए तो लोग खड़े रहे, एक क्रियात्मक काम में भी भारत खड़ा हो सकता है, उसका अद्भुत दर्शन इस भगवान के राम के नाम दो धागे इस नाम से हुआ। मैं समझता हूँ कि ये हम सबके अंतःकरण की भगवान राम के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति का एक प्रकटीकरण है। आज पूरे भारत में जो एक लहर चली है, वास्तव में लहर है कि तूफान है, ये तो कहना मुश्किल है, परंतु जो चल रहा है उसका परिणाम जो भी रावण की संस्कृति जो भी कुछ शेष होगी वो सब नष्ट होकर रहेगी और राम राज्य फिर एक बार हम उसका आनंद उठा सकेंगे। इसका एक शुभारंभ 22 तारीख को हो रहा है। उसका निमंत्रण देने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन उसके बाद तो हम अवश्य ही उस पवित्र भूमि पर दर्शन करने के लिए अवश्य जाएंगे ही। जिनके भाग्य में होगा वही जाएगा, इतना पक्का है। जो जाएंगे वही भाग्यशाली कहलाएंगे। ये सब प्रकार का भाग्य हम सबको मिला है। ये हम सबके जीवन में हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। मैं इस शरीर के द्वारा देख रहा हूँ। मैंने कहा ना कि पुराने जमाने में हम भगवान राम जी के साथ खड़े थे, इसलिए आज भी खड़े हैं। इसलिए उस समय देखा है, आज फिर एक बार इस युग में हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत आनंद प्रकट करता हूँ और अनगढ़ा जी ने जो प्रयास किए हैं उस प्रयास की सराहना भी करता हूँ। और भविष्य में जो उनके मन में है कि हथकरघा क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार की सब कला का संरक्षण हो, संवर्धन हो और दुनिया के सामने हम एक भिन्न प्रकार की एक कला को प्रस्तुत करते रहे, इस प्रकार का सामर्थ्य इस माध्यम से हथकरघा में लगे हुए बंधुओं को प्राप्त हो, ऐसी भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करते हुए और आयोजकों को मुझे आमंत्रण दिया इसलिए धन्यवाद देते हुए आप सबकी राम भक्ति को नमस्कार करते हुए मेरी बात करूंगा। धन्यवाद आदरणीय भैया जी। उस समय के सारे बंदर भालू आज नरदेह में आकर के राम भक्ति के दो दो धागे बुनने में लग गए और सिख गुरुद्वारा के साथ जुड़ा हुआ शब्द कार सेवा एक नए स्वरूप में सबके सामने आ गया। मुझे याद है 1986 में जब ताला लगा हुआ था मंदिर पर, तब आगे बढ़ो जोर से बोलो जन्मभूमि का ताला खोलो, हमारी पीढ़ी के लिए तो यह संघर्ष वहाँ से शुरू हुआ और फिर शिलान्यास हुआ 1989 में। और उस समय फिर हम लोग घोषणा देते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। उसके पश्चात फिर रामशिला, राम पादुका, राम नाम जप, राम ज्योति, ये पूरी संघर्ष की श्रृंखला चली। हमें आनंद इस बात का है कि नई पीढ़ी जिन्होंने इस संघर्ष की आंच को अनुभव नहीं किया, वो इस सारे अभियान के साथ इस दो धागे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी। यह सारा इतिहास, इसको शब्दबद्ध करना और नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करना, यह भी इस अभियान का एक बड़ा अनिवार्य हिस्सा रहा। और उस संदर्भ में राम जन्मभूमि से रामायण, यह पुस्तक 10 दिसंबर को आदरणीय भैया जी और गोविंद देवगिरी जी के माध्यम से ही प्रकाशित हुई पूना में। आज उसी पुस्तक का हिंदी भाषांतर राम जन्मभूमि का रामायण, यह अभी आप सभी के सामने
प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें महानुभावों के लेख जो समाज शिल्पी समाज को संवारने का काम करते हैं, उनकी समृद्ध लेखनी से उतरे हुए सारे विचार प्रवर्तक लेखों का संग्रह है। जो पुस्तक अभी सभी मंच पर के महानुभावों के द्वारा प्रकाशित होगी, वो यहाँ कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो पुस्तक सब लोग पढ़े। अभी ये पुस्तक का प्रकाशन आप सभी के समक्ष, राम जन्मभूमि का रामायण, इस पुस्तक का प्रकाशन अभी आप सभी के समक्ष होगा। मैं सभी मंच पर के महानुभावों से प्रार्थना करता हूं कि यह प्रकाशन वे सभी लोग इस पुस्तक का प्रकाशन करेंगे। हम सभी लोग पुस्तक के प्रकाशन को ओमकार ध्वनि देकर के और अपना हाथ खड़ा करके वहीं से बैठ करके अनुमोदित करेंगे। बोलिए ओम। ये दो धागे कार्यक्रम में एक छोटे बच्चों को एक बड़ी आयु की दादी माँ लेकर के आई थी। बोले मेरे पति, इसके दादा ये आंदोलन में जुड़े, दिन भर सबको मिलना, निधि संग्रह करना, लोगों को समझाना करते रहे। एक दिन शाम को थक करके घर में आकर बैठे थे तो छोटा सा पोता उनके पास जाके उनकी गोद में जाकर के बोला कि दादा आप बहुत चिंता मत कीजिए, दादा आपकी पीढ़ी ने गिराने का काम कर दिया, अब हमारे पीढ़ी पर बांधने का काम छोड़ दीजिए। तो ये राम जी के वस्त्र का, राम लला के लिए दो धागे बुनने का जो कार्यक्रम जिसके लिए हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वह सुवर्ण क्षण अब समीप आ गया है। मैं विनती करूंगा मंच पर के सभी महानुभावों से फिर से एक बार, और विशेषतः मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि वे अपने करकमलों द्वारा ये लाखों हाथों से बुना गया वस्त्र राम जन्मभूमि तीर्थस्थान न्यास के ट्रस्टी कोषाध्यक्ष श्री गोविंद देव गिरी महाराज और मार्गदर्शक आदरणीय भैया जी जोशी, इनको वे वस्त्र समर्पित करेंगे। हम लोग जोरदार तालियों की गूंज से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा यह वस्त्र राम जन्मभूमि न्यास के कोषाध्यक्ष और मार्गदर्शक, इनको समर्पित हो रहा है। आपके सम्मुख एक बार जोर से गगन गुंजाने वाली तालियां होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की निश्रा में ही यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। उनका परिचय पूरे भारत को एक विशेष ढंग से है। जब चुनाव के परिणाम आ गए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से, तो एक वीडियो व्हाट्सएप पर आया था कि उत्तर प्रदेश से रेल के डब्बों में भर भर करके बुलडोजर अब राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। गीता में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधुओं का परित्राण करने और दुष्कृतों का नाश करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। तो इस समय तो ऐसा कहा जा सकता है कि साधु ही अभी दुष्कृतों का परिष्कार करने के लिए और दुष्कृतों का नाश करने के लिए साधु ही यहाँ पर मुख्यमंत्री नाते से बैठे हैं। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूं कि वे सभी को मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। दो धागे श्री राम के लिए हेरिटेज एंड हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज,
गायत्री पीठ महासंस्थान हम्पी कर्नाटक के पीठाधिपति पूज्य स्वामी दयानंदपुरी जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकारवाह और वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्री सुरेश जी भैया जी जोशी जी, इस पूरे कार्यक्रम की जो संयोजिका है हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की संचालिका श्रीमती अनघा कैसास, अध्यक्ष हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट श्री विनय पत्राले जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव, मैं आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, पूज्य स्वामी दयानंदपुरी जी, आदरणीय भैया जी जोशी जी और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का इस पवित्र कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत में राम के बगैर कोई काम नहीं होता। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, बच्चे का जन्म होता है, अखंड रामायण का पाठ। कोई शुभ कार्य होता है, राम नाम संकीर्तन। जगते हैं राम, सोते हैं राम, चलते हैं तो राम, भोजन करते हैं तो राम, और अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम। यानी भारतीय जीवन पद्धति में राम के बगैर कोई काम नहीं होता है। और दुनिया के अंदर अकेला उदाहरण है। लगभग 500 वर्षों तक कभी भी श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा दबा नहीं। पहले पूज्य संतों ने, फिर राजे रजवाड़ों ने, अपने समय के धर्मयोद्धाओं ने अपने अपने कालखंड में अलग अलग व्यक्ति इसे अपना मुद्दा बना करके लड़ता रहा, भिड़ता रहा, बिना झुके, बिना रुके, बिना डिगे इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहा। और दुनिया के अंदर किसी एक पावन स्थल के लिए इतने लोगों ने अपनी शहादत दी हो, इतने बड़े संकल्प हुए हों, अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलता है। यह इसलिए हुआ क्योंकि राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं होता। जिसने राम का नाम लिया वो तर गया। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि वो दैवीय परंपरा में पैदा हुआ है या मनुष्य में या फिर किसी अधम योनि में। राम के नाम ने उसे देवत्व स्वयं प्रदान कर दिया। लेकिन जो राम से भागा, श्रेष्ठ कुल में पैदा होने के बावजूद भी पशुवत मारा गया। यह भी उदाहरण हमारे सामने है। राम का नाम भजा तो हनुमान हमारे लिए देवत्व स्वरूप प्रकट हो गए। और राम से दूरी बनाई तो मारीच
पशुओं की तरह मारा भी गया। मित्रों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और आज यहां पर प्रभु लगभग 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि में, राम तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन लोक आस्था और जन विश्वास की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बहाने प्रभु का एक मूर्त रूप फिर से वहां पर रामलला के रूप में राम जन्मभूमि में राम भक्तों को दुनिया की दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति को प्राप्त होगा और इस देश से दो धागे श्री राम के नाम, इस भाव के साथ अनघा जी ने जो ये प्रयास किया है, उन्होंने बोला ना कि वस्त्र तब बनता है जब ताना और बाना के बीच में, ओत और प्रोत के बीच में समन्वय होता है, और ये समन्वय भी है। राम भक्ति का ताना है तो हैंडलूम का बाना भी है। राम भक्ति का ये ताना हैंडलूम यानी हस्तशिल्प परंपरा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि तो एक फिल्म मेकर थी, डॉक्यूमेंट्री बनाती थी, देश में घूमती थी, दुनिया में घूमती थी, अपने डॉक्यूमेंट्री को कैसे हाईलाइट करना है इसके बारे में कुछ नए विजन के साथ सोचती थी, देखती थी, कार्य करती थी, लेकिन उसमें अंतःकरण की संतुष्टि नहीं थी। अंतःकरण की संतुष्टि तो इस बात को लेकर के थी कि आखिर मैं समाज को दे क्या रहा हूं, देश के लिए क्या कर रही हूं, क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? क्या यही तक हम अपने आप को सीमित कर दिए हैं? और तब उनके मन में आया कि हैंडलूम के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए, जहां से हमारे वस्त्र बनते हैं। और 2 हैंडलूम से कार्य प्रारंभ किया। आज 110 हैंडलूम उनके पास है, और जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हो। तो राम तो हमारी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों के माध्यम है। आप मुझे बताइए, राम जैसा कोई नाम है जिसके नाम पर केवल नाम मात्र से ही आजीविका चलती है? लाखों कथा व्यास आज भी राम कथा के माध्यम से लाखों लोगों को 7 दिन, 9 दिन और कई कई महीने भर इस अभियान के साथ जोड़ करके रखते हैं। और हर व्यक्ति को मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है अगला प्रसंग क्या है, लेकिन कथा व्यास के श्रीमुख से कथा सुनना एक नए आनंद के साथ उस व्यक्ति को एक नई ऊर्जा से उत्प्रोत कर देता है। मैं देखता हूं कुछ तो ऐसे हैं जो राम कथा जहां भी होगी वे अवश्य 2 घंटे 3 घंटे, आज जब परिवार में व्यक्ति 5 मिनट नहीं बैठना चाहता, आप देखो ना कैसा वातावरण है। एक परिवार में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, उन 6 के पास अपने अपने स्मार्टफोन होंगे, सब उसमें दिन भर लगे रहेंगे, सबकी गर्दन नीचे होगी और सब नीचे होंगे। सब जो है, एक समय आएगा जब लोगों में एक डिप्रेशन भी होगा और गले की बीमारी का भी, और उसकी तमाम प्रकार की उसके शिकार होंगे। आईसाइट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो दिन भर बैठ करके घुमाते रहेंगे। क्या देखते हैं मैं समझ नहीं पाता, मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता मैं क्या देख रहे हैं दिन भर एक स्मार्टफोन पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि वही लोग जो परिवार में 5 मिनट बातचीत मिलकर के नहीं कर सकते, कथा में जाते हैं, 3-3 घंटे बैठ करके भगवान के नाम का भजते हैं। और 3 घंटे उनके जीवन के सबसे अमूल्य घंटे होते हैं, एक नई ऊर्जा के होते हैं, एक नई सकारात्मक दिशा देने के होते हैं।
राम नाम संकीर्तन के साथ पूरा देश जुड़ जाता है, पूरा मोहल्ला जुड़ जाता है, पूरा नगर जुड़ जाता है, रामलीलाओं में पूरा गांव जुड़ जाता है, पूरा नगर जुड़ जाता है। अब याद करिए, हर साल उन तिथियों में उस गांव में या हर गांव में रामलीलाओं का आयोजन होता है, हर वर्ष होता है। पात्र बाहर बाहर से नहीं आते, ज्यादातर गांवों में गांव के ही लोग, अलग अलग उम्र के लोग अपना संवाद तैयार करके रखते हैं, रामलीलाओं का आयोजन स्वयं करते हैं। सरकार पर उनकी निर्भरता जीरो, लेकिन उसके नाम पर बहुत सारे लोगों की आजीविका भी चल लेती है। तो राम तो हमारी आर्थिकी के भी प्रतीक हैं। धर्म के रामो विग्रहवान धर्म तो है ही, और हमारी आर्थिकी के प्रतीक की भी है। हम सबको एक नई प्रेरणा देने वाले भी हैं और मुक्तिदाता भी हैं। तो राम के नाम पर दो धागे से राम के नाम, आज यहां पे जो वस्त्र अनघा जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को यहां पर प्रदान किए गए हैं, यह निश्चित ही हैंडलूम संस्कृति को एक नई दिशा देगा और लोगों के मन में एक नया भाव अवश्य आएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अनघा जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वे स्वयं यहां आई और यहां आकर के उन्होंने इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का वहां पे अयोध्या में दर्शन किया। अब तो अयोध्या जाने के लिए तो हर व्यक्ति इच्छुक है, क्योंकि अब नए भारत की नई अयोध्या आ चुकी है। जाके देखो ना अयोध्या, लखनऊ से बहुत आसान हो चुका जाना। हम लोग 22 के कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने जा रहे हैं। 35-40 मिनट में आप अयोध्या पहुंचेंगे और जहां हेलीपैड बनाए जा रहे हैं वहां से 5 मिनट में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये सेवा भी वहां प्रदान होने जा रही है। इसके अलावा रोड की कनेक्टिविटी, लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर से 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी। रेलवे लाइन पहले मीटर गेज की थी, अब ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन रेल वहां जोड़ चुकी है। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन का हो चुका है। विश्वास ही नहीं करेगा कि ये वही अयोध्या है क्या। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 821 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में तैयार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज संचालित होगा, एक कल्पना थी, लेकिन आज वास्तविकता है। पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी की परिक्रमा को अब कोई रोक नहीं सकता है। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ ये नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। और हाँ, गोली नहीं, अब तो लड्डू के गोले मिलेंगे। हम सब इसका आनंद लेंगे, लेकिन याद रखना, प्रभु राम का जीवन एक ही संदेश देता है, धैर्य और संयम के साथ मर्यादित आचरण करना। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना है, पूरी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। अयोध्या को अयोध्या के अनुरूप बनाने, संवारने
और उसको ले जा करके पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नए संदेश को आगे बढ़ाना है। अनघा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी को, हम्पी से पधारे हैं पूज्य स्वामी दयानंद पुरी जी महाराज, और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक पूर्व सरकारवाह आदरणीय श्री भैया जी जोशी जी, जिनके प्रेरणा से कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। मैं हृदय से इन सबको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में इस प्रकार के आयोजन को करते हुए उत्तर प्रदेश के हथकरघा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लाखों बुनकरों के लिए एक नया आत्मनिर्भरता का संदेश भी प्रभु राम के माध्यम से दिया है। उनका हृदय से मैं आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के रामलला के पावन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रति आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय सीताराम। हृदय से धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, अन्य क्षेत्र से सभी महानुभाव पधारे हैं। सबका स्वागत है, सबका आभार है। गीत चलता था कि सरयू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तो चलो फिर दोबारा। माहौल ऐसा बदल गया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लड्डू के गोले मिलेंगे, फिर से पुकारा, चलो आ जाओ फिर से अयोध्या, फिर से आ जाओ अयोध्या। इस हॉल में धागे बुनने वाले गांधी जी की भी प्रतिमा है। बड़ा अजीब, बड़ा विशेष इस प्रकार का संयोग है कि गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे, धागे भी बुनते थे। वैसे ही दो धागे श्री राम के लिए और राम राज्य की दिशा दर्शाने वाला कार्यक्रम, ये राम लला के वस्त्र अर्पण करने का समारोह, इसमें हम सब लोग सहभागी हुए हैं। इस समारोह का समापन करने के लिए मैं पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को प्रार्थना करता हूँ। वे कोषाध्यक्ष भी है राम जन्मभूमि तीर्थस्थान न्यास के, और इस संकल्पना को सबसे पहले उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आदरणीय गोविंद देव गिरी जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सभा का समापन वे करेंगे। उसके पश्चात आभार विधि होकर के और फिर हम लोग यहाँ से जा सकेंगे। आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज। समापन नहीं, मैं पूर्णता करूंगा, लेकिन उससे पूर्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के इस कार्य में भगवान श्री राम लला का लाड लड़ाने के लिए इतना बड़ा अभियान चला करके वस्त्र बुनने वाली हमारी आदरणीय श्रीमती अनघा जी घैसास, इन्होंने जब इतना सुंदर उपहार भगवान श्री राम के लिए भेजा है तो उन्हें भी प्रसाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। हम पूजनीय योगी जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वे न्यास की ओर से उन्हें प्रसाद दें। करता करता आप लोग जानते हैं कि इस संपूर्ण कार्य के कर्ता धर्ता हमारे पूजनीय योगी जी महाराज हैं, लेकिन फिर भी
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से उन्हें दिनांक 22 को वहां पर पधार करके और इस संपूर्ण कार्यक्रम का अलंकरण करने के लिए निमंत्रित करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं न्यास की ओर से और सभी राम भक्तों की ओर से अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और जिस पवित्र परंपरा का निर्वहन वे कर रहे हैं, उस पवित्र परंपरा के संवाहक, गोरक्ष पीठ के संवाहक के रूप में उन्हें निमंत्रित करता हूं कि वे पधारें, इस संपूर्ण कार्यक्रम को आशीर्वाद प्रदान करें, उसका अलंकरण करें। हम धन्य है कि हम लोगों ने इस प्रकार के महापुरुष को प्राप्त किया है। आपदामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मैं अपने को धन्य मानता हूं कि आज के इस अत्यंत प्रेरक कार्य में मैं उपस्थित हो सका। इस कार्य की भूमिका और इसके लिए किया गया प्रयास, ये सब आप जानते ही हैं। आपके सामने उसका निवेदन किया गया। यह सब एक भगवान श्री राम को दृष्टिगत रख करके हो रहा है। भगवान श्री राम को हमारी दृष्टि के केंद्र बनाने की परंपरा इस देश की अनादि परंपरा है। भगवान श्री राम ही इस देश की प्राण शक्ति के स्पंद है। राम है इसलिए भारत भारत है। और भगवान श्री राम व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री राम सद्गुणों के साकार विग्रह है। वाल्मीकि रामायण का आरंभ ही सद्गुणों की चर्चा से होता है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कष्ट वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कक्कः समर्थश्च कष्टैक प्रियदर्शनः। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से जिज्ञासा की, मैं उस सद्गुणों के पुतले का नाम जानना चाहता हूं जिसमें सारे के सारे सद्गुण समाविष्ट हैं। और ध्यान रखना, भगवान का नहीं, ना तुम एवं विधम नरम, मैं मनुष्य के बारे में पूछ रहा हूं। इस प्रकार के सद्गुणों की मूर्ति कौन हो सकता है? महर्षि वाल्मीकि का यह प्रश्न है। यहां से जिज्ञासा का आरंभ है। और उनकी जिज्ञासा पूर्ण होते ही देवर्षि नारद जी ने मुस्कुरा करके कह दिया, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, यह उत्तर देना बहुत आसान है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः। तुरंत देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के 16 गुणों का वर्णन तो महर्षि वाल्मीकि ने किया था जिज्ञासा के रूप में, लेकिन उसमें अपनी ओर से बहुत सारे गुण लगा करके और विस्तार से वर्णन कर दिया। भगवान श्री राम सद्गुणों की साकार प्रतिमा है। रामो विग्रहवान धर्मः, ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज भगवान राम। और इसलिए आप देखेंगे सारे संसार के लोगों से आप पूछ लीजिए, कौन किस पंथ को, किस संप्रदाय को मानता जानता है, कौन किस देश में निवास करता है, कौन किस भाषा से अपनी बात को अभिव्यक्त करता है। इन सारी बातों के अतीत होकर के आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपको भाई कैसा चाहिए, कोई भी कहेगा राम जैसा चाहिए। आपको बेटा कैसा चाहिए, कोई भी कहेगा राम जैसा चाहिए।
अरे आपको मित्र कैसा चाहिए? कोई भी कहेगा राम जैसा चाहिए। शत्रु भी कैसा होना चाहिए? तो रावण भी यही कहेगा मुझे राम जैसा ही शत्रु होना चाहिए। रावण की मृत्यु के उपरांत जब विभीषण स्वयं रावण के अंत्येष्टि कर्मों को करने में हिचक रहे थे और उस शरीर को स्पर्श नहीं करना चाहते थे, रावण के शरीर को विभीषण स्पर्श नहीं करना चाहते हैं, ध्यान रखना। उस समय भगवान श्री राम ने कहा विभीषण, लक्ष्मण जाकर के विभीषण से कहो कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। लड़ाई थी, लड़ाई समाप्त हो गई। मरणांतानि वैराणी, ये भगवान का वाक्य है। मरणांतानि वैराणी निवृत्तन्न प्रयोजनम क्रियताम अस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। यदि रावण को अपना भाई कहकर के अंत्येष्टि कर्म करने में तुम्हें किसी प्रकार की हिचकिचाहट होती हो तो रावण को राम का भाई मान करके उसकी अंत्येष्टि करो, वो मेरा भी था। जिस दिन मैंने तुम्हें अपनाया उस दिन मैंने उसको भी नेचुरली स्वाभाविक रूप से अपना लिया। एतद् रामस्य रामत्वम, राम के रामत्व को जानने का प्रयास कीजिएगा। विश्व की राजधानी अयोध्या रही। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व की प्रथम राजधानी अयोध्या है। हम मानव हैं, मनु के वंशज हैं और मनु ने स्वयं राजधानी को निर्माण, मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा, मनु के द्वारा निर्मित ये अयोध्या है। वह सांस्कृतिक राजधानी है। सारे संसार को संस्कृति कहां मिलेगी? सारे संसार को संस्कृति देने का सर्वाधिक सामर्थ्य यदि किसी एक नगरी में है तो वो अयोध्या नगरी है, ध्यान रखना। संस्कारों के मूर्तिमंत रूप भगवान श्री राम है ना। भगवान के किन किन गुणों की गाथा का गान मैं यहां पर करूं। कितने भी दिन लगा करके हम लोग निरंतर राम का गुणगान करते रहते हैं और राम का गुणगान इसलिए करते हैं और परंपरा से करते आए, इसलिए भारत का भारतीयत्व तो बचा हुआ है। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत के पीछे एक भावभूमि है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। भारत भारत तब है जब भारत की ये संस्कार परंपरा बचेगी। इस संस्कार परंपरा के सर्वोच्च केंद्र भगवान श्री राम है और सर्वमान्य केंद्र भगवान श्री राम है। हमारी परंपरा ने तो हम लोगों को ये कह दिया धर्म का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं। आपको धर्म का आचरण करना है, रामादिवत वर्तितव्यम। बस भगवान श्री राम को जानिए, धर्म आपके जीवन में अपने आप उतर आएगा। भगवान श्री राम में धर्म अपने आप प्रस्फुटित होता है। भगवान श्री राम इस देश के प्राणस्पंद है। मित्रों, 500 वर्षों तक 2.5 एकड़ की भूमि के लिए इतना बड़ा संघर्ष, 3 लाख से अधिक लोगों को क्या अपने प्राण प्रिय नहीं थे? अरे हर व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं। सामान्य जीव जंतुओं को भी अपने प्राण बचाने के लिए और कुछ भी करने की तैयारी होती है, लेकिन मनुष्य का देह प्राप्त करके भी अपने प्राणों को वहां पर जाकर के न्योछावर करने में इस देश में एक अहमहिका लगी, एक होड़ लग गई कि मैं जाऊं, मैं वहां पर पहुंचूं। क्यों? इन सब लोगों ने एक बात को जाना था और वो बात थी हमारा प्राण हमारे धर्म में है और हमारे धर्म का प्राण श्री राम के व्यक्तित्व में है। इसलिए राम को जानने से अपने आप धर्म का ज्ञान होता है। राम को जानने से अपने आप धर्म हमारे भीतर उतर आता है। भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री राम का धाम, भगवान श्री राम के गुण, भगवान श्री राम की लीला, भगवान श्री राम का सब कुछ इतना प्रिय है। और इसीलिए समर्पण के समय हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने
मैं तो बचपन से कथाएं करता आया हूं। 15वें वर्ष से मैंने गीता पर बोलना आरंभ किया। 17वें वर्ष से श्रीमद् भागवत और उसके 2 वर्ष के पश्चात मैं राम कथा करने लग गया। लेकिन कथा कर रहे थे, कथा लोगों को सुना रहे थे, उसमें ये भी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, रामो रामो रामैति प्रजानाम अभवद रवाहा। अरे सर्वत्र राममय वातावरण हो गया, सब लोगों को राम इतने प्रिय हो गए। ये हमने सुना था, पढ़ा था, मैंने लोगों को कहा था, लेकिन ये कितना सत्य है ये मैंने उस अभियान के समय देखा। लोगों की आंखों में प्राण आते थे। अपनी जेब से निकाल करके कुछ देना बड़ा कठिन होता है, गरीब के लिए तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन मैंने उन गरीबों में वो होड़ देखी कि हम देना चाहते हैं, दौड़ दौड़ करके आ करके लोग देना चाहते थे। सबको ये लगता था कि मेरी छोटी सी सेवा क्यों न हो, वो अयोध्या के मंदिर तक पहुंच जाए, मेरे राम लला के चरणों में अर्पित हो जाए। राम इस संस्कृति के, उस देश के, इस समाज के प्राण कैसे है, इसका साक्षात्कार मुझे उस अभियान ने कराया। सच्ची बात बोलता हूं मैं आपको, भगवान के मंदिरों में जाकर के मैंने आराधनाएं की है, लेकिन भारत के लोक मंदिर में मैंने जो देखा है वो उन मंदिरों से भी बढ़ करके था। लोगों के हृदय में श्री राम कैसे विराजमान है, इसका साक्षात्कार उस अभियान ने हमें करा दिया। हम धन्य इसलिए भी है कि उस राम को समग्रता से समझने वाले लोग, हम लोगों को नेतृत्व स्थानीय पदों पर विराजमान आज उपलब्ध है। और ध्यान रखना, मंदिर बन रहा है, इसका कारण इस देश का रामत्व जग गया। इस देश के रामत्व को जगाने के लिए जिन जिन लोगों ने महान कार्य किया, उसकी लहरें उठती गई। 500 वर्षों का वह संघर्ष चलता तो रहा, लेकिन अंततोगत्वा गत 4-5 दशकों में उसकी जो लहरें उठी हैं, उन लहरों का एक विलक्षण परिणाम, ध्यान रखना, इमर्सन का एक वाक्य है। इमर्सन ये कहते हैं कि राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक सुंदर निबंध है, ग्रेटनेस। उसमें उन्होंने कहा कि महापुरुष कैसे जन्म लेते हैं पता है? जैसे सागर के तट पर बुलबुले इकट्ठे होते हैं, लहरें उठती है, तट से टकराती है, फिर लहर उठती है, तट से टकराती है। लहरों के तट से टकराते टकराते जैसे बुलबुले निर्माण होते हैं, वैसे जिस समाज में सद्गुणों की, सद्भावों की पुनः पुनः लहरें उठती रहती है, उसके पश्चात कोई महापुरुष आकर के बागडोर संभालता है और अपने आप देश का उत्थान हो जाता है। ऐसा नेतृत्व जो मिलता है, वह इन लहरों के कारण, जो लहरें, सद्भावों की लहरें, सद्गुणों की लहरें, समर्पण की लहरें, अरे बलिदान की लहरें इस देश में उठती गई। 4-5 दशकों तक तो हम लोगों ने देखा है, कितने कितने लोगों ने अपने स्वयं के जीवन को इसके लिए खपा दिया, और ये लहरें उठती गई। हमारे कार सेवकों को हम कैसे भूल सकते हैं? इन सब के कारण इस देश का भवितव्य बदल गया। त्याग, समर्पण, भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। हमें पता चले न चाहे न चले, लेकिन वे अपना परिणाम दिखाते हैं। इस सारी एकत्रित भक्ति का परिणाम यह है कि आज देश का नेतृत्व हम लोगों को वो प्राप्त हुआ है जो आगे चल करके संसार का नेतृत्व करने वाला है, पूरे संसार। उत्तर प्रदेश के भाई हैं आप लोग, रामत्व का जागरण कैसे होता है? एक छोटी सी बात आपको बतलाना चाहता हूं। ये 2 ताने बाने की बात जो आपने की है ना, एक ताना भक्ति का है, लेकिन दूसरा ताना शक्ति का भी होना चाहिए, तब जाकर के रामत्व जागृत होता है। राम में भक्ति तो है, लेकिन साथ साथ शक्ति है। अरे भक्ति तो ऋषि मुनियों में भी थी। दंडकारण्य के ऋषि मुनि स्वयं बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि दंडकारण्य के राक्षस उनको खा करके, उनको मार करके, समाप्त करके, आप राम कथा में स्वयं इन बातों को पढ़ सकते हैं। केवल खाते पीते और नष्ट नहीं करते थे,
उनके ढेर इकट्ठे करते थे, हड्डियों के, अस्थियों के ढेर इकट्ठे करके जमा करके रखते थे। जस्ट व्हाट फॉर? टू फ्राइटन पीपल। आतंकवाद इसको कहते हैं, किल वन एंड फ्राइटन 10,000। यह आतंकवाद का मूल सूत्र है। जब इन ऋषियों की हड्डियों के ढेर सीता जी ने देखे, उनको पहले पता नहीं चला, प्रभु ने जब बताया तब पता चला। ये ऋषि क्या सज्जन नहीं थे? ये सज्जन थे, सात्विक थे, भक्तिमान थे, लेकिन केवल भक्ति से, केवल सज्जनता से संसार नहीं चलता है। सज्जनता के पीछे शक्ति का जागरण होना आवश्यक होता है, शक्ति का खड़ा होना आवश्यक होता है। उत्तर प्रदेश ने उस शक्ति का जागरण देखा। मेरे अंतःकरण की एक बात आपको बतलाना चाहता हूं। रामकथा निरंतर करते रहता हूं। रामकथा में वाली के प्रसंग में एक बात आती है। भगवान श्री राम ने वाली को मारा, पीछे से नहीं मारा, आगे से मारा, लेकिन छिप करके मारा, वृक्ष की ओर से मारा। अब इसका जो समर्थन भगवान श्री राम ने दिया है, वो कभी आप पढ़िएगा। गोस्वामी जी महाराज का समर्थन 3 पंक्तियों का है। भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण का जो समर्थन, अपना स्वयं का समर्थन जो है, वह 62 श्लोकों का है, वह 124 पंक्तियों का है। और वह पढ़ते समय आपके ध्यान में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट शायद भगवान श्री राम कर रहे हैं। कैसे उन्होंने उसको ठीक ढंग से सामने रखा। भगवान ने कह दिया कि यह युद्ध नहीं था, मैंने तुम्हें सजा की है, दंड दिया है, और दंड इसलिए दिया है कि तुमने मानवापराध किया है। तुम्हारा सुग्रीव का कोई भी झगड़ा रहा होगा, उसमें पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुग्रीव के द्वारा की गई, मानी गई गलती से तुमने उसकी पत्नी रुमा को अपने अंतःकरण में, अपने अंतःपुर में रखा। यह तुम्हारी गलती है, मानवाधिकार का तुमने हनन किया, इसे तुम्हें सजा करनी चाहिए थी। दैट्स फाइन। यह आर्गुमेंट आप मूल में पढ़िए, उतना समय मेरे पास नहीं है, सबको भी नहीं है। लेकिन उसमें एक मिसिंग लिंक थी, एक मिसिंग लिंक थी। मैं ये बोलता तो है, लेकिन एक बात थी कि भाई जिसको सजा करनी है उसको भी एक बार उसकी सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए, उसकी सफाई देने का एक अवसर उसको भी मिलना चाहिए। भाई तुम्हारा क्या कहना है, उसको पूछना चाहिए ना। अचानक एक दिन राम कथा करते करते मेरे मन में आया, काय को पूछना चाहिए। बाली को भगवान ने बोलने का अवसर ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एकदम से मेरे मन में एक वाक्य जागृत हुआ, when crime is confirmed, encounter is the best solution. When crime is confirmed, encounter is the best solution. ये मेरे द्वारा विचारित वाक्य नहीं था, ये अचानक मेरे मुख से राम कथा करते करते निकल गया था। और उस दिन मेरे ध्यान में आया कि अब हमारे देश में यदि धर्म की रक्षा करनी है तो ट्रैक्टर संस्कृति को लाना भी, बुलडोजर संस्कृति को लाना भी आवश्यक है। भगवान श्री राम का जीवन यदि हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए है, तो भगवान श्री राम ने जब कभी इस प्रकार की आपत्ति आ जाए कि आप लोगों को सफाइयों को खोजते रहने और देते रहने का अवसर देने के कारण प्रलंबित होना पड़ता हो, तो वहां पर सफाई के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। डू व्हाट आई हैव डन, दैट्स इट। भगवान श्री राम ने स्वयं यही किया और हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किया। शक्ति लेकर के भगवान श्री राम खड़े, कोदंड लेकर के खड़े। अंतिम बात कहकर के रुकता हूं मित्रों। भगवान श्री राम ने अयोध्या का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, आवश्यकता अपने राजवस्त्रों का त्याग किया, बालों का त्याग किया, जटाएं बनाई, सब कुछ त्यागा। आवश्यकता पड़ने पर भगवती जानकी का त्याग उन्होंने अपने राजधर्म के पालन के लिए किया। अत्यंत अनिवार्य होने पर उन्होंने एक छोटी सी भूल के लिए लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया। भगवान श्री राम ने नहीं त्यागा, ऐसा एकमात्र धनुष है। कोदंड को भगवान श्री राम ने कभी नहीं त्यागा।
भगवान श्री राम की पहचान उनका धनुष है और धनुष प्रतिकार का प्रतीक है। ध्यान रखना, राष्ट्र प्रतिकार क्षम होकर के जब खड़ा होगा तब सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। यदि आपके पास शक्ति नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अंतरंग में भक्ति हो लेकिन बाहुओं में शक्ति हो, इस प्रकार का संदेश देने वाले दो धागे बुन बुन करके हमारी अनघाताई ने सबको यही संस्कार प्रदान किया है। ऐसी मेरी धारणा है और इस प्रकार का संस्कार इस समाज के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक था। उस संस्कार का सम्मान आज हमारे पूज्य योगी जी महाराज ने कर दिया। मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से आप सबका अभिवादन धन्यवाद करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज। खूब धन्यवाद आदरणीय पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज। आपके शब्दों से सारा सभागृह रोमांचित हो गया, मैं अनुभव कर सकता हूँ। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशा चरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। जो राममय बनी सभा और राम जी हम सबका उद्धार करे, ये प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जिनकी निश्रा में यह कार्यक्रम हो रहा है, जो इंजन की स्पीड है वही रेलगाड़ी की स्पीड है, तो उत्तर प्रदेश की बुलेट ट्रेन की स्पीड के जन्मदाता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जो इस अभियान के प्रेरणादाता थे, आदरणीय भैया जी जोशी जो इसके मार्गदर्शक थे, और पूरे देश भर में जो बुनकर समाज है उनका संगठन चलाने वाले श्री 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 दयानंद पुरी महाराज जी जो विशेष इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उन सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक अनेक पदाधिकारी और जो इस कार्यक्रम में आए हैं ऐसे निमंत्रित सज्जन वृंद, माता भगिनी, सब लोग हमारे हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर आए, उनको भी मैं हाथ जोड़ करके आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह पुस्तक जो आज प्रकाशित हुई है वह समाज के सारे ओपिनियन मेकर्स तक पहुँचे, सारे ग्रंथालयों तक पहुँचे, विशेषतः नई पीढ़ी तक पहुँचे, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह पुस्तक हम लोग आपको सौंप करके जाते हैं। जो राम वस्त्र, रामलला के वस्त्र का आज यहाँ पर अर्पण कार्यक्रम हुआ, वह वस्त्र यहाँ इसी बाजू वाले टेबल पर दर्शन के लिए रखे जाएंगे। कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग उसका दर्शन करिए। आप सब लोग समय निकाल करके आए, आपका सभी का धन्यवाद। विशेषतः मीडिया के बंधु जो इस सभागृह में हुए कार्यक्रम को दूर दूर तक सभी जन जन तक पहुंचाने वाले हैं, उनका भी आभार। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जाने अनजाने में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए, और कार्यक्रम के पश्चात जलपान की व्यवस्था है उसका सभी लोग आनंद ले, ये सबको प्रार्थना करते हुए आखिरी एक विनंती कि कार्यक्रम समाप्त होते ही मंच पर के लोग सर्वप्रथम प्रस्थान करेंगे। उनका प्रस्थान होने तक सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। उनका प्रस्थान होने के पश्चात हम लोग इस पर्दे के पीछे जो जलपान की व्यवस्था है उसका के महानुभावों को भी नमस्कार। आप कृपया प्रस्थान कर सकते हैं। अब हम लोग कृपया